नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। डॉक्टरों की कमी और अव्यवस्थाओं से जूझ रहा आमला सिविल अस्पताल। जनसेवा कल्याण समिति और अन्य संगठन अस्पताल की बदहाली पर जताई नाराजगी। जल्द सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील आमला से है। सिविल अस्पताल आमला में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर मंगलवार को जनसेवा कल्याण समिति सहित शहर की कई संस्थाओं और संगठनों ने जनपद पंचायत कार्यालय आमला में एसडीएम आमला को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से आमला सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है, जिससे शहरवासियों को इलाज के लिए बैतूल और अन्य शहरों में भटकना पड़ता है। जनसेवा कल्याण समिति, प्रगतिशील व्यापारी संघ, श्री महावीर हनुमान गौशाला समिति, सूर्यवंशी ढोलेवार कुंभी समाज युवा संगठन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ एवं संघर्ष समिति, अजाक्स संगठन, सहयोग फाउंडेशन, अधिवक्ता संघ, रेलवे रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन सहित कई संस्थाओं के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं में सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग को लेकर अपनी बात रखी। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ वर्ष पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर आमला में सिविल हॉस्पिटल बनाया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद थी। लेकिन अस्पताल में आज भी डॉक्टरों के 14 पद रिक्त पड़े हैं और मात्र आधा दर्जन डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। आवश्यक ऑपरेटर और स्टाफ की भी भारी कमी है। स्थिति यह है कि छोटी छोटी बीमारियों में भी मरीजों को बैतूल रेफर कर दिया जाता है। समितियों ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल के नाम पर केवल एक बोर्ड लगा है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र ही उपलब्ध हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई जैसी जरूरी जांचों की व्यवस्था तक नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई कि अस्पताल में बंद पड़ी मशीनों को शीघ्र चालू किया जाए और आवश्यक ऑपरेटर एवं डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। महिला रोग विशेषज्ञ की वर्षों से चली आ रही मांग को भी तत्काल पूरा करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही एमडी मेडिसिन डॉक्टर मुकेश वागद्रे को बार बार अटैचमेंट के नाम पर अन्यत्र भेजे जाने पर भी सवाल उठाए गए और इस पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। जनसेवा कल्याण समिति और अन्य संगठनों ने एसडीएम को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 1 माह के भीतर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर शहर के प्रबुद्धजन और संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आइए जानते हैं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने क्या कहा। बैतूल जिला ब्यूरो मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। ज्ञापन किस विषय को लेकर दिया गया? ज्ञापन जो सिविल हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की कमी है, कुछ इक्विपमेंट जो है जो मतलब सिविल हॉस्पिटल में होना चाहिए वो आकर के पड़े हैं, लेकिन पड़े रहने के बाद में खुले नहीं। उसका कारण यही है कि भाई संबंधित अधिकारी या तो खोलना नहीं चाहता या यहाँ पे सुविधा देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहते? अब उसके लिए तो वो खुद जवाबदार है, उनसे सवाल जवाब करे आपकी ऐसा क्यों है। एसडीएम सर ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम सर का कहना है कि हम लोग हर संभावित प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि भाई आमले में सुविधा हो, और अगर कलेक्टर लेवल की होगी तो कलेक्टर लेवल से करेंगे, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री लेवल की होगी तो मुख्यमंत्री से करेंगे। अगर जैसे ये आपने जो आवेदन दिया, अगर ये इस पर खड़े नहीं उतरते तो उसके लिए क्या आपने आगे के लिए क्या प्रस्ताव रखे? 30 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर हमारे बीच में हम लोग सब लोग जन आंदोलन करने। आज आमला की समस्याओं को लेकर एसडीएम सर को जो आपने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन में किन किन शर्तों के अधीन कर दिया गया? अध्ययन बताना चाहेंगे कि महिला चिकित्सक लगभग 10 वर्षों से हम नहीं देख रहे हैं अस्पताल में सक्रिय रूप में, और साथ ही जो भी मरीजों के लिए मशीनों का उपयोग होता है, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी जैसी मशीनें, ये उपलब्ध पूरी तरह नहीं है। साथ ही यहाँ पर डॉक्टरों का अभाव भी हमेशा रहता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने यह ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद और आशा करते हैं कि जल्द हमारी समस्या का निराकरण। एसडीएम सर का क्या कहना है? एसडीएम सर का यही कहना है कि
समस्या है तो यहाँ पर सिविल अस्पताल को लेकर है, क्योंकि यह सिविल अस्पताल है और यहाँ सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, पर वास्तविक यहाँ पर सुविधाएं सही नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये समस्याएं नहीं होती, जो समस्याएं आपने जो ज्ञापन दिया है, अगर समस्याएं पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिए आगामी कार्यक्रम क्या है आपके? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि हमारा शांति में आंदोलन नहीं था, यह शांति में मांग और समस्याओं को दिखाना रहा है आज का हमारे लिए। लेकिन आने वाले दिनों में हमारी समस्याओं को इसी हर बार की तरह अनदेखा किया गया तो हम एक उग्र आंदोलन की ओर तमाम शहर के वासियों को जोड़कर करेंगे। मैंने देखा कि आमला हॉस्पिटल में मशीनों तो बहुत है, लेकिन आज भी खुली नहीं है, उसका कारण क्या है? आमला हॉस्पिटल में बहुत सी मशीनें रखी गई, लेकिन सर को जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में कितनी सच्चाई की क्या है? यहाँ आपने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन सही तरीके से बिल्कुल सही और इस पर कार्रवाई होगी या नहीं? निश्चित तौर पर आज यहाँ पर जो है समस्त संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि आमला क्षेत्र के जो जनमानस जनता है वो जिस तरीके से जिस परेशानियों से जूझ रही है, वो परेशानियों को देखते हुए समस्त संगठनों ने एक विचार किया कि क्यों ना आगे आकर ही खुद इस क्षेत्र की जो समस्या है उनका निराकरण निकाले। तो आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं, हमने उन्हें 2 माह का समय दिया है कि हमारी समस्याओं का निराकरण निकाले और 2 माह के अंदर वो हमें आकर अपना जवाब नहीं दे तो निश्चित तौर पर आगे अपने रूप दिखाने के लिए निश्चित तौर पर प्रशासन को अवगत कराएंगे। और आमला वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहूँगा? आमला वासियों के लिए सिर्फ एक यही संदेश है कि हमारी जो जनता आमला की यह बहुत ही सहज दिल की है और एक समय में आमला काफी चर्चित शहर हुआ करता था, निश्चित तौर पर धीरे धीरे विलुप्त की ओर है। तो आमला वासियों का निवेदन है कि अपने शहर के लिए जी उठे और आगामी समय में आमला के लिए जब भी जरूरत पड़े तो सब अपने घर से निकले और आमला की आवाज बनकर आमला को पेश करे, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कोई जो है देख रेख के रूप में ध्यान नहीं है जिससे कि आमला की समस्याओं का निराकरण निकल पाए। तो आमला की जनता के लिए सिर्फ हमारा यही कहना है कि हम साथ चलेंगे तो जीतेंगे। डॉक्टर इसके लिए आपका क्या कहना है? जितना भी उनके बारे में सुना गया है डॉक्टर साहब के बारे में, तो निश्चित तौर पर वह एक डॉक्टर के रूप में सभी लोगों के लिए यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उनकी सेवा काफ़ी अच्छी रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर के रूप में वह यहाँ पर बने रहे और अपनी सेवाएं जारी रखें, क्योंकि अगर वो भी चले गए तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जितनी जनता है उसमें से कोई भी समस्या आती तो उनका कोई भी निराकरण नहीं निकल पाएगा और आगामी समय में शहर के और ज़्यादा हालात खराब होंगे और हम अपनी परिस्थितियों से सुधर नहीं पाएंगे।